अब्ज मार्तंड अवनी उदय भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड अवनी उदय जानी जिय दैवी जन कमल सब फूले जानी श्री वल्लभ प्राकृत रूप देखी आसुर सृष्टि विदित विद्या शास्त्र कहत गोविंद
व्यापिरयो त्रैलोक्यमाहि स्त्री बिन साधन ब्रजपति को सौंपत वल्लभ वर दृढ़ कर गहि बाहि बिन साधन ब्रजपति को सौंपत वल्लभ वर दृढ़ कर गहि बाहि त्रिशूद्राद्युद्धृति क्षम को जस आनंद ना समात पुष्टि जन करत अहर्निश यही गुण गान पटुतर तनक न पावत को सुर नर जन सब करत बखान पटुतर तनक न पावत को सुर नर जन सब करत बखान त्रिशूद्राद्युद्धृति क्षम को जस भविष्य श्रवण नहीं सुनियत करि करुणा अब दरस दिखायो भविष्य श्रवण नहीं सुनियत करि करुणा अब दरस दिखायो यह निधि साधन ते नहीं पैयत यह निधि साधन ते नहीं पैयत श्री विठ्ठल पद रज गोविंद यह निधि साधन ते नहीं पैयत श्री विठ्ठल पद रज गोविंद त्रिशूद्राद्युद्धृति क्षम को जस व्यापिरयो त्रैलोक्यमाहि त्रिशूद्राद्युद्धृति क्षम को जस व्यापिरयो त्रैलोक्यमाहि बिन साधन ब्रजपति को सौंपत बिन साधन ब्रजपति को सौंपत वल्लभ वर दृढ़ कर गहि बाहि स्त्री त्रिशूद्राद्युद्धृति क्षम को जस एक मिनट थोड़ा लिख दो जाता है गुजराती में कहेंगे भजे छे भजवामा आवे छे बैठनो ये अकर्मक क्रिया है क्यों कि अपन इन क्रिया के लिए ऐसे नहीं पूछ सकें कौन को चल रहे हो कौन को बैठ रहे हो पर कुछ क्रियाएं सकर्मक हों जिनके लिए अपन कर्म पूछ सकें जैसे अपन यूँ कहें पढ़ रहे हूँ तो कोई पूछ सके क्या पढ़ रहे हो
जो पढ़ रहे हैं वो वह क्रिया को जवाब में अपन देंगे कि भाई पुस्तक पढ़ रहे हैं या सर्वोत्तम स्तोत्र पढ़ रहे हैं, तो पढ़नो क्रिया भई और सर्वोत्तम स्तोत्र वाको कर्म भयो। ख्याल में आई ना बात? देख रहे हो हूं तो देखनो सकर्मक क्रिया है। सवाल पूछा जा सके क्या देख रहे हो, जो जवाब में आएगो वो वस्तु वाको कर्म है। देखने की क्रिया को वो कर्म बन जाएगा। तो ये भजन जो है वो भी सकर्मक क्रिया है। भज रहे हो हूं, पूछे जा सके ना कौन को भज रहे हो, जाकू भज रहे हैं। वाकी दो संभावनाएं हैं। मने या तो वाकू भग कहो जाए या भगवान कहो जाए। और जो कर्तरी प्रयोग है भजते, वाकी भी दो संभावनाएं। माने भजते वो माने भजन की क्रिया अथवा भजन की क्रिया को करने वालों। तो भजन की क्रिया को करने वाले को संस्कृत में भक्त कहो जाए। जाकू भज्यो जा रहे है वो ऑल्टरनेटली या तो आपको भग भी कहो जाए या भगवान भी कहो जाए। जैसे कल या परसों मैंने अपने प्रवचन के आरंभ में ये बात समझाई थी कि वस्तु वस्तु है, पर जब वस्तु को प्रमाण सु अपन जाने तब वाकु प्रमेय कहो जाए। और वही प्रमेय को अपन प्रमाण सु नहीं जान रहे हैं तो वो प्रमेय नहीं होके वस्तु बन जाए। है पर अपन प्रमाण से जो नहीं जान रहे हैं तो वो प्रमेय नहीं कहलाएगी, वस्तु कहलाएगी। ऐसे ही कोई भी चीज जो अपने को मिल रही है वो साधन सु मिल रही है तो फल कहो जाए, और बिना साधन के मिल रही है तो आपको फल नहीं कहें। जाके लिए अपन ने कुछ पुरुषार्थ नहीं कियो, अपन ने कुछ हाथ पैर नहीं पछाड़े, ऐसे ही मिल रही है तो आपको फल कहनो का भाव जगे नहीं। जैसे अपन सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस में जो अपने को हवा मिल रही है वाको अपन फल कहेंगे? क्यों फल नहीं कहेंगे? बहुत बड़ा फल है, दम घोट के देख लो, अभी बहुत बड़ा फल है सांस लेना तो। पर क्योंकि अपन पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, सोचें कि नहीं सोचें, जग रहे हों कि सो रहे हों, होश में हों कि बेहोश हों, सांस तो चल ही रही है और हवा तो फेफसान में जा ही रही है करके हवा को अपन, हवा जो है वो फल है ऐसा अपने को भाव जगे नहीं। और जा चीज के लिए अपन कुछ भी, एक समझो पुस्तक अपन ने खोली, एक साधन तो किया ना खोलने को, खोल के अपन ने लाइन पढ़ी और लाइन पढ़ के अपने को अर्थ समझ में आ गए हो, तो अर्थ समझ में आनो अपने पढ़ने की क्रिया को फल कहलाएगा। आ गई बात समझ में? आप लोग में से बहुत अलग अलग सबब में से यहाँ आए होगे, या कांदीवली से भी जो आए होगे वो कोई रिक्शा में आए होगे तो कोई पैदल चल के आए होगे। तो कुछ आप लोगों ने साधन कियो यहाँ पहुँचने को, तो यहाँ पहुँचनो फल है। पर ऐसी आंधी चले कि सब टपाटप यहाँ आके गिर जाएं, कोई बाको फल मानेगो? कोई फल नहीं मानेगो ना, क्योंकि वहां में अपन ने पुरुषार्थ तो कुछ किया नहीं। तो हर वक्त ये बात ध्यान से समझो कि जो साधन सु मिले है वाकु फल कहो जाए है, जो प्रमाण सु जाने जाए है वाकु प्रमेय कहो जाए है। ऐसे ही जो क्रिया को विषय है वाकु कर्म कहो जाए है।
जो क्रिया को विषय नहीं है वाको अपन कर्म नहीं कह सकें। तो भजन एक ऐसी क्रिया है जाको कुछ कर्म है, वो कर्म को अपन भग या भगवान कहें। और भजन की क्रिया या तो भक्ति कहवावे या भजन की क्रिया को करने वालों भक्त कहवावे। सो बेसिकली क्रिया एक ही है, दो क्रिया नहीं है जो या छोर पे कोई को भगवान बना रही है और या छोर पे कर्म के छोर पे वो वाकु भगवान बनावे है और कर्ता के छोर पे वाकु वो क्रिया भक्त बनावे है। एक ही क्रिया है, वो क्रिया भक्त और भगवान दोनों को घड़े है। भजन क्रिया नहीं है तो न वो भगवान है न अपन भक्त हैं। मूल मुद्दा या सिद्धांत पे ध्यान देखो कि भजन की क्रिया जो है वही व परमात्मा को, व ब्रह्म को या कृष्ण को या घर के ठाकुर को, जैसे अपन दुकान में जावें और अपने ठाकुर जी की और गांव भर के भगवानन की मूर्ति वहां रखी हो, में उनको अपन मूर्ति कहवें, भगवान नहीं कहवें। भगवान कब कहवें? जब बिकने के लिए रही दुकान में रखी भई है मूर्ति, तो वो भगवान नहीं कही जाए, वो मूर्ति कही जाए। ठीक है, भगवान की मूर्ति कह दो, नेताजी की मूर्ति कह दो, वो कई कई की मूर्ति हो सके, पर भगवान की मूर्ति है, भगवान नहीं है। और वह मूर्ति के साथ जैसे ही अपन ने भजन की क्रिया शुरू करी, वाह के बाद यदि कोई वाकू मूर्ति कह रहे हो है तो वाको टॉप फ्लोर वैकेंट है, क्योंकि भजन की क्रिया जाके साथ शुरू हो गई, वाह के बाद वो मूर्ति नहीं रह गई, वाह के बाद वो भगवान हो गए। जैसे जा वस्तु को आप देख नहीं रहे थे तब तक वो वस्तु हती, और देखने की क्रिया जैसे ही आपने वाह के साथ करी, वाह के बाद वो वस्तु वस्तु नहीं रह के दृश्य बन जाए, आप दृष्टा बन जाओ, और दृष्टा और दृश्य के बीच में दर्शन की क्रिया घटित हो गई तो वो दृश्य बने। दर्शन की क्रिया घटित नहीं हो रही है तो दृश्य पाछो वस्तु रह जाएगा, दृश्य नहीं कहलाएगा। मैं समझू मेरी बात आपको स्पष्ट भई होगी। तो भजन की क्रिया जो है वो वाकु भगवान बनावे है, भजन की क्रिया जो है वो जीवात्मा को भक्त बनावे है। क्रिया एक ही है जो या छोर पे कुछ एक असर पैदा कर रही है, वह छोर पे दूसरी असर पैदा कर रही है। ये वाको सिद्धांत है। अपन ने गोविंदास जी के पद में एक 4 दिन से अपन यह बात को गा रहे हैं, श्रुतिपथ भयो प्रकाश मायावाद तिमिर गयो, सुभग मूर्ति निरख निरखी उपजो आनंद, मनवच कर्म करी कहत गोविंद जप, किए सहज सो पइये सुखद आनंद। तो श्रुतिपथ भयो प्रकाश, ये गोविंदास जी भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड को कीर्तन ही गा रहे हैं, पर कीर्तन गा रहे हैं साथ में व्याख्या भी कर रहे हो। ये तो अपने पास समय नहीं है, नहीं तो इन पदन की भी व्याख्या करें ना, बहुत सुंदर पद हैं और इनमें भी कई व्याख्या बातें बहुत महत्वपूर्ण आई भई हैं। पर ये अंश अभी जो विषय को अपने को समझना है वह में इतना अंश या पद को बहुत ही ध्यान देने लायक है कि श्रुतिपथ भयो प्रकाश मायावाद तिमिर गयो, सुभग मूर्ति निरख निरख उपजो आनंद। एक अरसासु विद्वानन में या विषय में मतभेद चल रहे है कि वेद में भक्ति है कि नहीं है, और
कई लोगों ने वैदिक शब्दन की इंडेक्स को अल्फाबेटिकली चेक करके देखो, वहां में भक्ति शब्द नहीं मिलो। अल्फाबेटिकल वर्ड इंडेक्स हो, वहां में भक्ति शब्द नहीं है करके उन लोगों ने निष्कर्ष निकालियो कि वेद में भक्ति नहीं है। बड़ी मुश्किल बात है ये तो। और अपने यहाँ गोविंद दास कह रहे हैं कि श्रुतिपथ भयो प्रकाश, मायावाद तिमिर गयो, सुभग मूर्ति निरखी निरखी उपजो आनंद। तो ये भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड ने जो भी कुछ प्रतिपादन कियो, जो भी मार्ग प्रवर्तित कियो, वहां में श्रुतिपथ को प्रकाश, श्रुतिपथ प्रकाशित हो रहे है, ये कहने के लिए या तो अपने को ये बात स्वीकारनी पड़ेगी कि वेद में भक्ति है, और यदि ये बात अपन नहीं स्वीकार रहे हैं तो फिर सवाल ये आ जाएगा कि भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड में गोविंदास जी के या पद को तात्पर्य क्या कि श्रुतिपथ भयो प्रकाश। डायलेमा समझ में आ रहा है ना? या जात को यहाँ एक डायलेमा है। वैसे श्री महाप्रभु जी को दृष्टिकोण, निर्गलितार्थ दृष्टिकोण यामे में आप सुन के लिख के जैसे भी आपको मन में स्थिर करना होए तो वो स्थिर करके रखो